गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम 20 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है या फिर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7027018380 पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा गठन के बाद किस जिले के पहले विधायक बने स्वामी भगवान देव का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हुआ है भिवानी जिले के रहने वाले स्वामी भगवान देव का निधन। इनकी फ़ोटो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। भगवान देव प्रभाकर हरियाणा गठन के बाद 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में भिवानी विधानसभा से जनसंघ की सीट पर पहले विधायक निर्वाचित हुए थे। उस समय भिवानी हिसार जिले का हिस्सा था। वे उस समय के विधायक सागर राम गुप्ता को हराकर विधानसभा में पहुँचे थे। भगवान देव प्रभाकर बाल ब्रह्मचारी थे। वह 10 भाई बहन थे। राजनीति में आने से पहले एमए बीएड व एलएलबी पास कर नेशनल कॉलेज सिरसा में ये प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 3 साल बाद ही 1970 में राजनीति से संन्यास लेकर हिमालय में रहकर तपस्या करने लग गए थे। वे प्रतिदिन यज्ञ करते थे। 1997 में उन्होंने 1100 कुंडीय हवन किया तथा 2016 में उन्होंने नकचंडी महायज्ञ भी किया था। अंतिम समय से 4 दिन पहले भगवान देव प्रभाकर ने बोलना भी छोड़ दिया था। तो यहाँ पर भिवानी की बात हो रही है। तो भिवानी पर हुए समय पे जो विकास कार्य हुए थे और योजनाएं हुई थी उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सन 1893 में भिवानी में पहली बार नहर लाई गई थी। सन 1933 में भिवानी में वाटर वर्क स्थापित किया गया था। सन 1935 में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था पक्की नालियों के द्वारा की गई थी। सन 1881 में रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ था। यह रेल लाइन रेवाड़ी से भटिंडा के बीच चलाई गई थी। सन 1883 में यहाँ से रेल यात्रा प्रारंभ हो गई थी। सन 1992 में अग्रसेन के प्रयासों से भिवानी सेंट्रल्स को कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई थी। सन 1948 में यहाँ बड़ा डाकघर खोला गया था। सन 1948 में ही टेलीफोन ऑपरेटर की नियुक्ति भी की गई थी। सन 1957 में पंडित भगवत दयाल शर्मा के द्वारा श्री सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। सन 1968 में पंडित सीताराम शास्त्री के द्वारा ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। तो इन पॉइंट्स को भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है, फैमिली आईडी बनाने व पहले बनी आईडी को अपडेट करने में प्रदेश के नगर निगम में अब तक कौन सा नगर निगम सबसे आगे बना है। तो ये बना है रोहतक का नगर निगम। इस योजना की समीक्षा में प्रदेश के 10 नगर निगम में अब तक रोहतक नगर निगम सबसे आगे बना है। अब तक प्रदेश की 10 नगर निगम में यह कार्य 13.37% ही हो पाया है। अब तक रोहतक नगर निगम क्षेत्र में 20.74% फैमिली आईडी बन चुकी हैं। हालांकि नगर निगम क्षेत्र में 90,064 परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाने हैं, जबकि अपडेशन के कार्य में 37.36% का काम कर लिया गया है। जिले में 2 महीने से अभियान के जरिए लोगों को आईडी अपडेट कराने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए 31 दिसंबर अंतिम तारीख तय की गई है। इसके बाद है, सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने हाल ही में जानकारी दी है कि बैंक में 2500 लोन डिफाल्टर्स पर 70 करोड़ रुपए बकाया है। अब एक प्लान के तहत कितना ब्याज एक मुश्त भरकर माफ़ी योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये ले सकते हैं 50% जो राशि है वो भरकर। मूल राशि पर पड़ने वाले ब्याज पर 50% की छूट भी मिलेगी। यह योजना 31 दिसंबर 2020 तक रहेगी। जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कृषि, ट्रैक्टर ट्राली, भैंस, पोल्ट्री फार्म, दुकान, दूध डेयरी व अन्य कार्यों के लिए लोन देता है, मगर कई लोग ऋण नहीं चुकाते हैं, जिस वजह से वह डिफ़ाल्टर की सूची में शामिल हो जाते हैं। 2500 डिफ़ाल्टरों में से 1990 से पहले के भी कई सारे केसेज पेंडिंग हैं। इसके बाद है, पानीपत के पूर्व फौजी महाल सिंह का ऑर्गेनिक गुड़ हरियाणा के साथ हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और दुबई में बसे भारतीय व वहां के मूल नागरिकों के मुंह में मिठास
घोल रहा है। तो ये है ताजपुर गांव के रहने वाले पूर्व फौजी महाल सिंह का। आप यहाँ पर फोटो में इन्हें देख सकते हैं। पानीपत से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित ताजपुर गांव के महाल सिंह सेना से रिटायर हैं। वह शुरू से ही गुड़ खाने की शौकीन रहे हैं। हरियाणा में गन्ना कम होने के कारण वह उत्तर प्रदेश से गुड़ मंगाकर इस शौक को पूरा कर रहे हैं। एक बार गुड़ में कीड़े निकले तो महाल सिंह ने खुद के खेतों में ऑर्गेनिक गन्ना उगाया और कोहलू लगाकर गुड़ व शक्कर तैयार किया। महाल सिंह का ऑर्गेनिक गुड़ हरियाणा के साथ हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और दुबई में बसे भारतीय व वहां के मूल नागरिकों के मुंह में मिठास घोल रहा है। गुड़ और शक्कर को रंग देने और खरा बनाने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो कि उसे बेहतर रंग और खरा बनाने के साथ जहरीला भी बना देता है। महाल सिंह गुड़ शक्कर तैयार करने के लिए सुकलाई व अरंडी के तेल का प्रयोग करते हैं। यह सुकलाई भी वह अपने खेत में ही उगाते हैं। इसके बाद है हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में रोजाना कितने हजार लोगों का कोरोना टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 30,000 कोरोना टेस्ट करने का। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि PGIMS रोहतक में शीघ्र ही एक पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, ताकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के सामने आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के आला अफसरों को रोजाना कम से कम 30,000 मरीजों के टेस्ट करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि इस महामारी पर और ज़्यादा गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है, इसीलिए टेस्टिंग क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा में अब कितने से कम छात्रों की संख्या वाले राजकीय प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो ये बंद किया जाएगा 10 या फिर इससे कम छात्रों के स्कूलों को। हरियाणा में अब ऐसे राजकीय प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जिनमें 10 या इससे कम छात्र हैं। स्कूलों को नज़दीकी राजकीय स्कूलों में मर्ज करने की योजना तैयार कर ली गई है। प्राइमरी स्कूलों के 385 और मिडिल स्कूलों के 76 अध्यापकों को भी दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। 14 प्राइमरी और 22 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। प्रदेश में 228 प्राइमरी और 43 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या 10 या फिर इससे भी कम है। सूत्रों के अनुसार अगला सत्र शुरू होने से पहले इन स्कूलों को आसपास के राजकीय स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग को सर्वे कर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद है हरियाणा सरकार अब जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काऊ टास्क फोर्स का गठन करेगी। ये घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मवेशी तस्करी और गोकसी मामलों में शामिल लोगों पर हरियाणा सरकार नकेल कसने जा रही है। हरियाणा सरकार अब जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काऊ टास्क फोर्स का गठन करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौ सेवा आयोग की बैठक में संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। इसके बाद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा में कौन से अभियान को चलाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को चलाने की घोषणा। हरियाणा की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को इस दिशा में प्रभावी योजनाएं बनाने के निर्देश भी दिए हैं। आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने के लिए सरकार जहां पाठ्यक्रमों में उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार बदलाव करने को तैयार है, वहीं कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए गौशालाओं को कहां पर खोलने का फैसला लिया है? तो गौशालाओं को खोलने का फैसला लिया गया है जेलों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जेलों के अंदर। अब होता क्या है कि जेलों के अंदर काफ़ी ज़मीन है वो खाली पड़ी रहती है और वो किसी भी काम के लिए यूज नहीं होती है, तो वहाँ पर अब गायों को रखा जाएगा। इससे अब होगा क्या कि जो कैदी होते हैं उनको काम भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ उन्हें दूध, दही, लस्सी वो सब है वो भी वहाँ पर उन्हें अच्छे से मिल सकेंगे। इसके बाद है
हरियाणा सरकार ने किस विभाग में ऑपरेशन शुद्धि शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है परिवहन विभाग में। हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग में ऑपरेशन शुद्धि शुरू किया है। इससे परिवहन विभाग और हरियाणा रोडवेज को भ्रष्टाचार व अनियमितता से मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऑपरेशन शुद्धि को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से आने जाने वाले वाहनों की घुसपैठ पर नियंत्रण रखने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर नियमित चेकिंग भी की जाएगी। परिवहन विभाग के मुख्य सचिव शत्रुजीत सिंह कपूर ने बताया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्टरों पर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना एक जल्दी रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा गठन के बाद किस जिले के पहले विधायक बने स्वामी भगवान देव का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हुआ है भिवानी के स्वामी भगवान देव का। इसके बाद है, फैमिली आईडी बनाने व पहले बनी आईडी को अपडेट करने में प्रदेश के नगर निगम में अब तक कौन सा नगर निगम सबसे आगे बना है? तो ये बना है रोहतक नगर निगम। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने हाल ही में जानकारी दी है कि बैंक में 2500 लोन डिफॉल्टर्स पर 70 करोड़ रुपए बकाया है। अब एक प्लान के तहत कितना ब्याज एक मुश्त भरकर माफ़ी योजना का फ़ायदा लिया जा सकता है? तो ये है 50% भरकर। पानीपत के पूर्व फौजी महाल सिंह का ऑर्गेनिक गुड़ हरियाणा के साथ हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और दुबई में बसे भारतीय व वहां के मूल नागरिकों के मुंह में मिठास घोल रहा है। तो ये कहां से संबंधित है? तो ये संबंधित है ताजपुर गांव से। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में रोजाना कितने हजार लोगों का कोरोना टेस्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये क्या है 30,000 लोगों का। हरियाणा में अब कितने से कम छात्रों की संख्या वाले राज्य के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा? ये किया जाएगा 10 या फिर इससे कम छात्र वाले स्कूलों को। इसके बाद है, हरियाणा सरकार अब जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स का गठन करेगी। ये घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा में कौन से अभियान को चलाने की घोषणा की है? तो ये की है आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को चलाने की घोषणा। हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए गौशालाओं को कहां पर खोलने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है जेलों के अंदर। हरियाणा सरकार ने किस विभाग में ऑपरेशन शुद्धि शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है परिवहन विभाग में। तो चलिए अब हम अपना जो कल का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा में कहां पर नए आईसीयू कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका राइट आंसर है रोहतक के अंदर की जाएगी। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कोविड मरीजों के लिए नए आईसीयू कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करने के आदेश दिए हैं। पीजीआई एम्स में करीब 300 करोड़ की लागत से आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया गया था। अभी तक संचालित मात्र 31 आईसीयू बेड की संख्या 66 और बढ़ने के साथ ही 107 पर पहुंच जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की उड़ान 3 योजना के तहत प्रदेश के किस जिले में डोमेस्टिक्स एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हिसार, गुरुग्राम, पंचकुला या फिर अंबाला। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो दोस्तों ख़त्म होती है। तो कल मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।